रहेगी सादा किताब कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। रहेगी सादा किताब कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो इनका हिसाब होगा। कुरान वो किताब है जो दर से इनकलाब है, कुरान वो किताब है जो दर से इनकलाब है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि यहूद और नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। यहूद और नसारा से अपनी नफरत का इजहार करें। मासूम फलस्तीनी गजा के बच्चे जख्मी बिलखती सिसकती माएँ बहनें आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मजलूम फलस्तीनियों की मदद फरमाएं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, ये कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? गयूर अब्बास नाम है। अच्छा सर जी, माशाल्लाह आप ये जो कैंपेन चला रहे हैं तो ये अच्छी बात है। इस तरह की कैंपेन होनी चाहिए क्योंकि मुसलमानों का ही हक है कि अपने मुसलमान भाई की मदद करे। तो इस कैंपेन को कौन लीड कर रहा है? इस कैंपेन को पाकिस्तान के अंदर राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब और ISO पाकिस्तान के मरकजी सदर बरदर हसन आरिफ और इस तरह कायदे तशय्यो जो अल्लामा साजिद नकवी हैं वो भी इस कैंपेन में इस तरह से शामिल हैं। लेकिन जो इस वक्त मरकजी किरदार है वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो इस वक्त मरकजी चेयरमैन है अल्लामा नासिर अब्बास साहब, वो इसमें एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो मुख्तलिफ तंजीमें इस वक्त काम कर रही हैं। जमात इस्लामी इस वक्त अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है, मगर अफसोस इस बात का है कि जो हमारे सियासी रहनुमा हैं वो इस बात पर अपना कोई बयानिया जारी नहीं कर रहे। तो आप अब इस तरह की मुख्तलिफ कैंपेन मुख्तलिफ जगहों पे बनाई गई हैं, तो आप फिर वहाँ तक रसाई कैसे हासिल करते हैं? इसमें यह है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जो दायरा खारजा पॉलिसी है वो खुद भी इसको एक्सेस कर रहा है। उसके अलावा जमात इस्लामी जो है वो मिस्र के जरिए से, उनका एक मिस्र के अंदर मजबूत नेटवर्क है, तो वो मिस्र के जरिए फ़लस्तीन में इमदाद पहुँचा रहे हैं। वैसे भी जितनी भी एड पूरी दुनिया से जा रही है वो मिस्र के जरिए से ही फ़लस्तीन पहुँच रही है। इस तरह अगर हम बाकी देखें तो फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल पैलेस्टाइन फाउंडेशन के साथ काम कर रही है और UN के साथ भी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि फ़लस्तीन पर मतलब जिस तरह की जहाद गिरती जा रही है और पूरी दुनिया के मुसलमान चुप हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, जबकि मुसलमान का हक है कि एक यूनिटी हो और मुसलमान अपने भाइयों के लिए कुछ आवाज़ उठाएं। तो इसके लिए आप मतलब क्या एक सोचते हैं, क्या देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्या किस तरह हो रहा है? अगर हम तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो ये आज की बात नहीं है। 1948 में जब इसराइल की रियासत को कायम किया गया, ये जारहियत और बर्बरियत तब से ही शुरू हो गई थी। आज इस बात को 2023 में 75 साल गुजर चुके हैं और इसराइल का जो जुल्म सितम है फ़लस्तीन पर वो जारी है। मगर जो इस वक्त अहम बात है वो ये है कि पिछले 75 सालों में इस तरह का एहतजाज नहीं बुलंद किया गया, इस तरह का जो मुकाबला, इस तरह का जवाब इसराइली जुल्म पर नहीं दिया गया। जिस तरह से आज फ़लस्तीनी मुकावमत जो खड़ी है उस तरह का आज से पहले नहीं देखा गया। तो हमें ये चाहिए कि हम इसको भरपूर सपोर्ट करें। बिल्कुल, और हमारा ये एक हक भी है, हुकूकुल्लाह में भी शामिल होता है। इसके अलावा आप देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसके जो देख रहे हैं, जो आवाज़ नहीं उठाते, मदद नहीं कर रहे, जो कर सकते हैं इस्तात रखते हैं लेकिन इस चीज़ को इतनी अहमियत नहीं देते। देखिए, इस पर मुख्तसर बात यह है कि फरमाने रसूल खुदा है कि जब बातिल के खिलाफ हाथ से कोशिश करो, अगर हाथ से कोशिश नहीं कर सकते तो जबान से कोशिश करो, जबान से नहीं कर सकते तो उसे दिल से बुरा करो। और ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। हम दिल से तो आज बुरा मान रहे हैं कि इसराइल जो है फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म और सितम ढा रहा है, लेकिन हमें अब हम हाथ से कोशिश कर सकते हैं। अगर हाथ से नहीं कर सकते तो कम से कम जबान पर, सोशल मीडिया पर अगर हम यहाँ 100 रुपए, 50 रुपए या 1000 रुपए, 500 रुपए ये देना मुश्किल नहीं है आज के ज़माने में। लेकिन इसका जो फ़लस्तीन में मौजूद हमारे बहन भाई हैं उन पर बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क पड़ने वाला है। अभी रिपोर्ट्स और मीडिया में तमाम लोग देख रहे होंगे कि वहाँ पर पानी की भी कमी है, जो बुनियादी अशिया ज़रूरियात है, खुर्दोनोश की अशिया है, उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। तो हमारी 100, 50 या 500 की जो मदद है वो मुसलमान बहन भाइयों की जिंदगियों में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया।